नमस्कार दोस्तों, डीएनएस में आपका स्वागत है। जैसा कि देख सकते हैं, हम आपके साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस रन कर रहे हैं, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमने कई सारी चीजों को सीखा और आपको कई सारी चीजें आपको समझ में आया है। और इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। जितने भी टेस्ट थे, मैंने सारे टेस्ट आपको पढ़ा दिए। अब कोई नया टेस्ट आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब जितना आपने पढ़ा है, एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट पे आप काम करिए कि कौन कौन से टेस्ट हमने पढ़ा है। फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहला मैंने पी टेस्ट पढ़ा है, दूसरा मैंने क्या पढ़ा, पहला पी टेस्ट पढ़ा है। पी टेस्ट याद होगा, 1 प्लस समेशन में 1 अपॉन एन की पावर पी क्या था, समेशन में 1 अपॉन एन की पावर पी, समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 अपॉन 1 की पावर पी प्लस 1 अपॉन 2 की पावर पी प्लस 1 अपॉन 3 की पावर पी प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलेगा। P की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, P की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूँ तो कन्वर्जेंट होगा। लेस आर इक्वल टू 1 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। याद आ रहा है कि नहीं? लेस आर इक्वल टू 1, अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n। ये जो सीरीज होता है, ये सीरीज हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। याद रहेगा ना? तो समेशन में 1/n इसी का एक पर्टिकुलर केस होता है जब p बराबर 1 लेते हैं तब। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, कंपैरिजन टेस्ट आता है। कंपैरिजन टेस्ट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें un हमारा देता है, उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, vn बनाते हैं। vn को हम ऐसा कोशिश करते हैं कि vn का जो है n का मैक्सिमम पावर बने, n का मैक्सिमम पावर बने, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो वो जो vn होता है, याद रखिएगा, वो जो vn होता है, अगर हमारा कन्वर्जन, हम पहले ये निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और फाइनाइट होगा, नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट, भाई नॉट इक्वल टू 0 में तो इनफिनिट भी आता है ना। तो नॉट इक्वल टू 0 अगर हुआ और वो भी फाइनाइट हुआ तो याद रखिएगा, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो vn का नेचर होगा ना, वही हमारा un का नेचर होगा। अगर vn हमारा कन्वर्जेंट है तो un हमारा कन्वर्जेंट होगा, अगर vn हमारा डाइवर्जेंट है तो un हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। तीसरा हमारा होता है रेशियो टेस्ट होता है। रेशियो टेस्ट में आपने देखा होगा कि लिमिट, हम वहां पे क्या करते हैं, un हमारा कोई भी पॉजिटिव सीरीज होता है, हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। क्या निकालते हैं, un अपॉन un प्लस 1। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा। याद रखिएगा, un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे, un प्लस 1 अपॉन un निकालेंगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि un अपॉन un प्लस 1 सारे मतलब सभी में यही यूज होता है, इसलिए मैंने इसका यूज किया है और आप भी प्रैक्टिस में करिए। अगर आप अदर कोई बुक उठा के पढ़ते हैं तो un प्लस 1 अपॉन un करेगा, तो जिसपे मैं लेस आर इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट बोलूंगा वो वहां पे चेंज हो जाएगा। फिर भी मैं जो मैंने आपको पढ़ा है वो मैं आपको बता दूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट हुआ, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट हुआ, इक्वल टू 1 हुआ तो टेस्ट फेल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद जो हमने पढ़ा था मतलब रेशियो टेस्ट के बाद हमारा आता है रॉब्स टेस्ट। और याद रखिएगा, जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तो रॉबीज टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। और ये आपको याद होगा कि लिमिट एंड डिविजिबिलिटी एन ब्रैकेट में un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 जो होता है, ये अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा, इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके बाद लॉगरिथमिक टेस्ट होता है। क्या लगाते हैं, n log un अपॉन un प्लस 1 करते हैं। क्या करते हैं, n log un अपॉन un प्लस 1, n log un अपॉन un प्लस 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जन, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ा था, याद होगा आपको, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। इसी में चीजें थोड़ी सी बदलती है, un की पावर 1/n होता है, यहाँ पे अगर लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। इसके बाद डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, n ब्रैकेट में क्या था मुझे ध्यान नहीं है, आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, समझिए, कोशिश करिए, उसको पढ़िए, समझिए, जानिए क्या है। इतने टेस्ट अगर हैं तो सारे टेस्ट पर आपको काम करने हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा टेस्ट लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। आज आपके सामने क्वेश्चन में लेकर आया, केवल क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। मतलब ये सारे टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिया। अब इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको ये अंदाजा लगाना है कि सबसे पहले कौन सा टेस्ट यूज होता है। क्लियर है ना? समझ रहे हैं? कई सारे हमारे लोग जुड़ गए हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो मुझे अपना नाम बता दें तो मैं उनका नाम ले लूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है
और वो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप देख सकते हैं, मैं आपको लिखने जा रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि डिस्कस द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म, ये जो दिया है nth टर्म दिया है, क्या दिया है, nth टर्म दिया। ऊपर देखेंगे, मैंने आपको याद दिलाया होगा एक बार, तो ऊपर देखेंगे 2 4 6, तो इसका जो nth टर्म होता है, अच्छा यहाँ पे तो दिया है, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म दिया तो बनाना ही नहीं है, यहाँ nth टर्म दिया है बनाना नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है। तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे मुझे कौन बताएगा। सबसे पहला इसमें ऐसे क्वेश्चन में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, मैंने आपको एक बार बताया होगा, जब भी x की पावर हो, जब भी x की पावर हो तो हमेशा हमेशा वहां पे रेशियो टेस्ट से शुरुआत किया जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, और सॉल्यूशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, और एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को आपको क्या करना है, जानना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिएगा यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। आप देखेंगे un जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर लिखा है, फिर क्या लिखा है 4 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, क्या लिखा है 2n-1 का होल स्क्वायर, अपॉन देखेंगे 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, डॉट 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 2n-1 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे 2n चलेंगे, और यहाँ क्या करेंगे x की पावर 2n करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब मैं un+1 करूंगा तो जहां n है वहां पे n+1 होगा, तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 6 स्क्वायर, यहाँ जो जितना है उतना तो लिखेंगे ही, जितना है उतना तो लिखेंगे, लेकिन इस 2n-1 में जब n की जगह पे आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 2n की जगह पे क्या करेंगे, n+1 करेंगे, क्या करेंगे n+1, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2n+2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2n+1 हो जाएगा। तो फाइनली जो लिखेंगे ये तो लिखेंगे, लेकिन इसके बाद लिखेंगे 2n+1 का होल स्क्वायर, अपॉन लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2n-1 लिखेंगे ये, और फिर क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे। इस n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, n+1 लिखूंगा, तो यहाँ मिलेगा 2n+1, क्या मिलेगा 2n+1, और इस n की जगह पे मैं अगर n+1 डालता हूँ तो हमको मिलेगा 2n+2 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सबको। un हमको पता चला, un+1 हमको पता चला। अब हम क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। याद है, आपको याद है क्या, आपको याद है क्या, बिल्कुल आपको याद होगा रेशियो टेस्ट। यहाँ पर रेशियो जब भी टेस्ट लिखा करिए तो ये लिखा करिए कि कौन सा टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होता है un/un+1, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो un देखिए ये है, आप लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई 2n-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर डॉट 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 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2n-1 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 2n लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, x की पावर क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे। क्लियर है ना, क्लियर है भाई, क्लियर है। इसके बटा हम ये पूरा लिखेंगे, इसके बटा हम क्या लिखेंगे पूरा। तो मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास, चलिए इसके बटा लिख लेते हैं पूरा, 10 बार लिखने से अच्छा ये है कि सीधे मल्टीप्लाई करके कर लिए होते, अगले पेज पे हमको चलना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, डॉट 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 2n-1 का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 2n+1 का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, ठीक है 2n-1 दिया है क्वेश्चन में, क्या लिखा है 2 4 6 से चल रहा है ना, गलत है, रुको रुको गलत है, रॉन्ग है, 2n-1 नहीं है, 2n-2 है, सॉरी -1 नहीं है, यहाँ 2 कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए इवेन का चल रहा है ना, इवेन चल रहा है ना, क्या चल रहा है इवेन, सम चल रहा है ना, तो -1 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक किया उसने, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, एक्चुअली यहाँ 2 होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा 2 होगा, क्योंकि इवेन चल रहा है ना, तो जहाँ आप 2 लिखे हैं यहाँ पे 2 लिखिए, और यहाँ पे भी क्या कर लीजिए 2n+2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आप n+1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n का होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और सब सही है, और सब सही है। यहाँ क्या लिखेंगे 2n-2 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 2n का होल स्क्वायर करेंगे, अपॉन करेंगे 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2n-1, यहाँ लिखेंगे 2n, यहाँ क्या लिखेंगे 2n-1, और यहाँ क्या लिखेंगे 2n+2 लिखेंगे, 2n-1 है
और 2n है, और फिर आगे क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 लिखेंगे, 2n प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 2n प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे लिख दे रहे हैं क्योंकि वो भी हमको लिख रहा है। 2n प्लस 2 लिख देंगे और इनटू लिखेंगे, इनटू x की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखा है क्या, x की पावर पूरा लिखना चाहिए, x पावर 2n प्लस 2 कर लीजिए, तो यही चीज यहाँ पे भी लिखिएगा, x की पावर 2n प्लस 2 कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप इसको पलटेंगे तो क्या होगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। लिमिट लिखेंगे आप n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप लिखेंगे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, आप लिखेंगे 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर 5, फिर क्या लिखेंगे 2n माइनस 1, और फिर 2n लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप, ठीक है, इनटू करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे x की पावर क्या करेंगे x, फिर ये पलट दीजिए उसको, जब आप पलटेंगे तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2n माइनस 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2n प्लस 2 लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे, 4 स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू क्या लिखेंगे 2n का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इनटू करेंगे x की पावर 2n यहाँ है और x की पावर 2n प्लस 2 यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, कट जाएगा, आपको याद है ये पूरा देखिए इससे कट जाएगा, यहाँ तक पूरा कट गया, यहाँ देखिए n से ये पूरा कट जाएगा, यहाँ तक कट गया, n तक जाएगा, बचेगा क्या, आप ध्यान से देखिए जो बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको बचेगा वहां पे 2n बचेगा, 2n प्लस 1 मतलब 2n प्लस 1 बचेगा, 2n प्लस 1 बचेगा, और क्या मिलेगा 2n प्लस 2 बचेगा, अपॉन क्या मिलेगा 2n का होल स्क्वायर, और 2n का क्या मिलेगा होल स्क्वायर इनटू क्या मिलेगा वहां से मिलेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप नीचे ऊपर से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे आप लिमिट इंफिनिटी लिखेंगे, ऊपर से क्या कॉमन लेंगे 2n कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ मिलेगा 1 अपॉन 1 बाई 2n मिलेगा, यहाँ से हम 2n कॉमन लेंगे 1 अपॉन 2 बाई 2n मिलेगा, नीचे देखिए 2n का होल स्क्वायर है, ये कट जाएगा और यहाँ से मिलेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। आप जब लिमिट इंफिनिटी लेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 0 तो 1 आता है 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये रेशियो टेस्ट आप ये बोलता है कि अगर यहाँ बोलते हैं इफ 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज दैट x square less than 1, this implies that series is convergent, series क्या हो जाएगा convergent हो जाएगा, ये पहला है। दूसरा है if 1 by x square less than 1, this implies that x square greater than 1, this implies that series जो होगा वो क्या हो जाएगा is divergent हो जाएगा, क्या हो जाएगा divergent। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बोलिएगा if 1 by x square equal to 1, तो लिखेंगे टेस्ट क्या हो जाएगा फेल्स हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा फेल्स हो जाएगा। क्लियर है जी। बैच कब चलेगा हिमांशु मिश्रा, बैच ही तो चल रहा है सर, ऐप पे कब से बैच स्टार्ट होगा बेटा, 1-2 लेक्चर में ये यूनिट खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं हिमांशु जी, 1-2 लेक्चर में यूनिट खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग सीधे सेकंड यूनिट बैच पे ही आएंगे, ऐप पे अब बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यूट्यूब पे बंद हो जाएगा, सीधे हम लोग ऐप पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर अब आपको पता है कि अगर ये टेस्ट फेल होता है तो हम लोग किस टेस्ट की तरफ मूव करते हैं, कौन बताएगा, रॉबीज टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। और जब 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर होगा इक्वल टू 1 होगा तो आपको याद होगा रॉबीज टेस्ट की बात करते हैं, un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू होगी, un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू आपने निकाला है, आपको याद होगा यही होगा, ये जो वैल्यू आई है un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू ही तो आई है, ये जो वैल्यू आई किसकी वैल्यू आई है, ये un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू ही तो आई है 1 बाई, और इसकी वैल्यू आप क्या बोल रहे हो 1 बोल रहे हो तो यहाँ 1 डाल देना, तो फाइनली जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा 2n प्लस 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा 2n प्लस 2 मिलेगा, नीचे जो मिलेगा 2n का होल स्क्वायर मिलेगा इनटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है तो खत्म कर देंगे। अब आपको क्या करना, बाय रॉबीज टेस्ट आप लिखेंगे, बाय रॉबीज टेस्ट, रॉबीज टेस्ट जो रॉबीज टेस्ट होता है, बाय रॉबीज टेस्ट जो रॉबीज टेस्ट हम लोग यूज करते हैं उसके लिए क्या बोलता है, लिमिट बोलता है n टेंड्स टू इंफिनिटी, n बोलता है un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, यही होता है ना रॉबीज टेस्ट क्या होता है, यही होता है कि नहीं होता है, बोलिए बोलिए यही होता है कि नहीं होता है, यही होता है कि नहीं होता है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से देखिए आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, यहाँ लिखेंगे n un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू देख सकते हैं आप यहाँ से 2n, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n प्लस 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आपको हो जाएगा हाँ ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, आप करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 4n 2n तो 6n हो जाएगा, 6n प्लस का कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा, अपॉन क्या मिलेगा 4n स्क्वायर माइनस का क्या मिलेगा 1 मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा n टेंडिंग टू इनफिनिटी मिलेगा, यहाँ n मिलेगा, यहाँ उधर लेके जाएंगे तो 4n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 2 माइनस का 4n स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर, इसको देखेंगे ये इसे कट जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा 6n प्लस 2, अगले पेज पे चलते हैं तो आपको लिमिट मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, क्या मिलेगा n टेंडिंग टू इनफिनिटी, फिर देखिए 6n प्लस 2 बाहर क्या है n है, अंदर क्या है 6n प्लस 2, बाहर क्या है 4n स्क्वायर, यही है ना भाई, ये देखिए एक n से एक n चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, n से n चला गया लेकिन हम n कॉमन लेना चाहते हैं वो भी 2n, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस का 1/n बटे 4n, 2 से 2 2, यहाँ से n तो कटेगा, जब लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस 0 अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 3/2, और 3/2 जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है ग्रेटर देन 1, तो बाय रॉबीज टेस्ट, जो रॉबीज टेस्ट होता है वहां से क्या बोलता है कि फॉर, ठीक है, द गिवन for 1/x square is equal to 1, this implies that x square is equal to 1, the given series is convergent, the given series is convergent, क्या हो जाएगा ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको क्लियर है। हिमांशु मिश्रा जी बोले सर डीडीयू का पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज होने का मतलब एमसीक्यू हो रहा है ना, आप मुझे पता है एमसीक्यू हो रहा है ना हिमांशु जी, बताइए सबको समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी, कॉमन लेना आता है सबको, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया, हाँ ना में जवाब दीजिए, सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज log n अपॉन log n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर log n, आपको याद होगा, कोई गेस करके बता सकता है इस क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट लगाएंगे, इस क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कोई गेस करके बता सकता है क्या, जल्दी से गेस करिए, इस क्वेश्चन में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, जल्दी से बताइए, तो आप लगाएंगे कौन सा, पावर है ना, जब भी पावर रहा करे तो दो टेस्ट की तरफ सोचा करिए, या तो लॉगरिथमिक या तो क्या कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, याद है लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, यही एक ऐसी चीज है जिसको ध्यान रखना है, ठीक है। un की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है log n अपॉन log n प्लस 1, बाहर क्या लिखेंगे n स्क्वायर log n, लिखेंगे कि नहीं, n स्क्वायर log n लिखेंगे कि नहीं, आपको क्या करना है, आपको कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाना है, भाई कॉची क्यों लगा रहे हैं, क्यों, सवाल ये क्यों, क्योंकि पावर है और पावर में कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगने का चांस ज्यादा होता है, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी un के पावर 1/n, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी un जो दिया हुआ है आप लिखेंगे log n अपॉन log n प्लस 1 पावर क्या लिखेंगे n स्क्वायर log n और बटा 1/n होता है ना, तो अपॉन क्या करेंगे n कर देंगे कि नहीं, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो होगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, ऊपर देखेंगे तो log n है, नीचे क्या है log n प्लस 1 है, ठीक है, log क्या है, log है n प्लस 1 है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो n है मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, तो मैंने n कॉमन लिया तो अंदर मिलेगा 1 प्लस 1/n, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबको समझ में आया कि नहीं, अंदर से मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया
n लिखा, log n लिखा, लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलिए भाई। अब log m इंटू log n का फॉर्मूला लगाइएगा, तो आप लिखिएगा log n इंटू log m का फॉर्मूला याद होगा आपको, log n इंटू log मतलब m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस log n होता है, तो log n प्लस log लिखेंगे 1/1/n लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे n log n लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, कौन बताएगा, कौन बताएगा यहाँ से क्या करना है, कौन बताएगा भाई, यहाँ से क्या करना है, log n को कॉमन ले लेना है, क्या ले लेना है, log n को कॉमन ले लीजिए। जब आप log n को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आपको ऊपर तो log n है ही, और नीचे भी हम क्या ले लेते हैं, log n कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा log क्या मिलेगा 1 प्लस 1/n, अब बटे क्या मिलेगा log n मिल जाएगा। सही है, सही है भाई, सही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, सब तो सही कर रहे हैं ना, सब तो सही कर रहे हैं, ठीक है, सभी तो चीजें सही कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक काम करिए ना, ये मत लगाइए, यहाँ मत लगाइए, एक काम करिए, इसमें एक्सपेंशन कर दीजिए, ठीक है, एक्सपेंशन करिए, क्योंकि देखिए मेन हमें क्या करना है, मेन हमें से वो लिमिट लेगा ना है, और मतलब कहना ये है कि अगर डायरेक्ट अगर लिमिट कॉची टेस्ट, हिमांशु मिश्रा बोल रहे कॉची टेस्ट नहीं, हाँ कॉची टेस्ट ही लगा, सही बोला आपने, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाया, सही है। मेन है देखिए लिमिट एंड इनफिनिटी डायरेक्ट नहीं रख सकते, मेन है कुछ ऐसा करिए जिससे काम आपका बन जाए, ठीक है। तो आप क्या करिए log 1 प्लस एक्स का इसमें फॉर्मूला लगाइए, यहाँ तो log n है ही, यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताइए, log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए, कौन बताएगा, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/3 माइनस 4/4, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ x की जगह पे क्या है 1/n है, तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, x की जगह पे 1/n, तो यहाँ लिखेंगे 1/n, फिर माइनस लिखेंगे 1/2n स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे 1/3n क्यूब, ये लिखेंगे कि नहीं, ऐसे से माइनस माइनस करेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं, बताइए भाई, करेंगे कि नहीं, ये करेंगे आप, और बाहर क्या लिखेंगे, बाहर जो पावर लिखेंगे n log n, बड़ा खूबसूरत इसका आंसर आता है, नीचे से भी log n कॉमन ले लीजिए, नीचे से अगर मैं log n कॉमन लूंगा तो अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो log n तो था ही, नीचे हम क्या कर ले रहे हैं log n कॉमन ले रहे हैं, थोड़ा टिपिकल पढ़ रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल पढ़ रहा है, जब log n कॉमन लेंगे तो यहाँ तो हमें 1 मिलेगा, यहाँ log n है ही नहीं, तो n log n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n log n, फिर माइनस करेंगे, समझ रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, आप लिख लीजिए, अगला स्टेप करिए 1/2n स्क्वायर log n, फिर प्लस ऐसे से लिख सकते हैं, और सबको अगर हम मैं क्या करूंगा बंद करूंगा, तो क्या मिलेगा n log n मिलेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं इससे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी मिल जाएगा, यहाँ देखेंगे 1/1 प्लस n log n। एक बात मैं आपको बता दूं, आप खुद सोचिए, क्योंकि अगला जो टर्म है वो और घट रहा है, देखिए घट रहा है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसके बाद के सारे टर्म को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि और घट रहा है ना, तो पूरे चीज को और बड़ा और छोटा कर देगा, जबकि मैं बड़े के लिए बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको जी। शिवांश पांडे जी आए, गुड इवनिंग शिवांश जी, गुड इवनिंग। आप इसके बाद छोड़ दीजिए लिविंग ऑल द टर्म, इसके बाद छोड़ दीजिएगा माइनस लीव ऑल द टर्म्स, सारे टर्म को छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा होता है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले इसको सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये जो टर्म था डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, उसको और छोटा कर रहा है, क्या कर, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और छोटा ही ना होगा भाई, और छोटा होगा ना, तो मैं जो इतने पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसी में बात कर लेता हूँ, वहां से मैं इसी में इसको बात कर लेता हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
मुझे लग रहा है कि किसी बच्चों को दिक्कत है। 1 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे लिखिएगा 1/1 n log n, और यहाँ पावर में लिखेंगे n log n, लिखेंगे कि नहीं? आप देख सकते हैं, आपको याद होगा सिंस 1 लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी, आपको याद होगा 1 + 1/n के पावर n की वैल्यू e होता है कि नहीं होता है? e होता है कि नहीं होता है? होता है ना ये। तो इसी के तरह एडजस्ट करिए 1 + 1/n। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ जो n है वही यहाँ पे है, ये दोनों सेम है ना। यहाँ पे देखिए जो ये है वही ये सेम है, दोनों क्या है? सेम है। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी वो e आएगी, लेकिन लिखेंगे 1/e। e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन 1/e की वैल्यू लेस देन 1 होता है। दिस इंप्लाइज दैट बाय, देखिए कॉची कंडीशन जब लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है। दिस इंप्लाइज दैट, लिखेंगे बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट गिवन सीरीज इज क्या? कन्वर्जेंट। वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनिए, कैसे मैंने कर लिया, किस तरह से मैंने लेट कर लिया। मैं जानता हूँ कि आपको प्रॉब्लम होगा इस जगह पे, इसीलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि कभी कभी ऐसी चीजें आती जिसको हमें छोड़ना पड़ता है इन्फिनिटी तक। भाई वैसे भी वो छोटा ही कर रहा है, हम बड़े पे बात कर ले रहे हैं, वैसे ही वो छोटा कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं और बड़े पे बात कर ले रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर ले रहा हूँ? और बड़े पे बात कर ले रहा हूँ। क्या आपको समझ में आया? क्या ये मेरी बात समझ में आया? और कॉची कंडेंसेशन टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट होता है कि लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, बाकी सारे टेस्ट जो होते हैं ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है। याद है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 + 1/2x 2 फैक्टोरियल अपॉन 3a²। ठीक है, ये थोड़ा सा पावर दिख रहे हैं, पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका nth टर्म बताइए, nth टर्म बताइए, इसका nth टर्म बताइए, इसका nth टर्म। हेलो जी, गुड इवनिंग। अच्छा समझे कि अभी थोड़ा मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कॉल करता हूँ आपको इसी नंबर पे। ठीक है, बस इसका nth टर्म फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? इसका nth टर्म फाइंड करिए। तो जो इसका nth टर्म होगा, जो un होगा, उसके बारे में सोचिए। जो un होगा, जैसे ऊपर देखेंगे तो फैक्टोरियल चल रहा है। क्या चल रहा है? फैक्टोरियल। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 है तो नीचे 2 है, 2 है तो नीचे 3 है, 3 है तो नीचे 4 है। इसका मतलब ऊपर अगर n फैक्टोरियल देते हैं तो नीचे आप n+1 देंगे। क्या देंगे? n+1 देंगे। नीचे क्या देंगे? n+1 देंगे। ठीक है, तो ऊपर n करिए, या फिर ऊपर समझ रहे हैं? ठीक है, तो ऊपर अगर आप n देते हैं या फिर n-1 करेंगे तो ये आना चाहिए। पावर भी देखिए क्या है, पावर से भी काम करिए। फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है? 1 से कोई खास मतलब नहीं है, 1 से, क्योंकि हाँ सर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उस पर इंपॉर्टेंट लिखवा दीजिए प्लीज। बेटा देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको ये सोचना है कि हम कैसे इस पे कर रहे हैं, और आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। वैसे भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, देखिए क्वेश्चन तो काफी ज्यादा है। पहले अब जितने हमारे क्लास में जितने क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि nth टर्म मुझे इसका फाइंड करना है, तो आप अगर n से शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप पहले देखिए, मैंने लिखा n फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे? एक ज्यादा है, क्योंकि जब 1 है तो ये 2 है, जब 2 है तो 3 है, तो आप लिखेंगे n+1 लिखेंगे। पावर क्या लिखेंगे? देखिए पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब पावर लिखेंगे n लिखेंगे, और x की पावर क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। ये जो मैंने बनाया xn, मैंने n टर्म बनाया, लेकिन आप ये कहेंगे जब मैं n बराबर 1 लूंगा तो 1 आना चाहिए। क्यों? जब भाई 1 भी तो आना चाहिए ना, लेकिन 1 नहीं आएगा। देखिए 1 नहीं आएगा, n बराबर 1 लेंगे तो 1 नहीं आएगा। रख के देखिए, यहाँ 1 फैक्टर, यहाँ पे 2 पे पावर 1 हो जाएगा, x पावर 1। तो मतलब फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर देना है आपको, एक टर्म को वो छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको याद रखिएगा, क्योंकि 1 को लाने के चक्कर में नहीं घबरा जाएगा। जैसे यहाँ पे n-1 नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या? वही लिखिए, चलिए वही लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे n-1 लिखते हैं तो n-1 मतलब 1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा,
और नीचे n की पावर n-1 और x की पावर n-1 हो जाएगा। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कहें तो मैं वो भी कर दूं। चलिए फर्स्ट टर्म को लाना है ना, तो फर्स्ट टर्म को लाने के लिए हम एक काम करते हैं, n-1 से लेकर आते हैं। कहां से लेकर आते हैं? n-1। मेरा कहना है कि एक टर्म को छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, un जितना सिंपल होगा तो un+1 उतना ही और सिंपल होता है। लेकिन आप करना चाहते हैं तो करिए, अगर आप 1 लाना चाहते हैं तो इससे 1 आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा n-1 का फैक्टोरियल लिखा, अपॉन मैंने n की पावर क्या लिखा, n की पावर मैंने लिखा n-1 लिखा, n की पावर मैंने क्या लिखा, n-1 लिखा, और क्या लिखा मैंने, x की पावर n लिखा, x की पावर n-1 लिखा। अब देखिए, अब अगर आप 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे? 1 डालिए यहाँ पे जब आप 1 डालेंगे तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ 1 की पावर क्या होगा, 1 में 1, तो 1 की पावर 0, उसकी वैल्यू कितना होगा 1, और x पावर 0, तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए यही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यही लेके चलिए, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि माइनस होने से थोड़ा बचा करिए। मैं बस आपको यही कह रहा था कि माइनस होने से थोड़ा बचा करिए। 1 को छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, 1 को छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे चलिए मैं यही कर लेता हूँ। अच्छा, तो इस तरह के टेस्ट में आपको कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन बताएगा? कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन सा टेस्ट लगाना है? टेस्ट बताइए। un+1 का पता करिए, n की जगह पे n+1 करेंगे, यहाँ करेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे करेंगे तो n+1 हो जाएगा, पावर कितना करेंगे, n पावर, भाई इसमें एक जोड़ेंगे तो n हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इनटू x की पावर n हो जाएगा। क्लियर है? un अपॉन ये निकाल दिया, आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं। जब भी x आए तो एक बार आपका अप्रोच होना चाहिए कि हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं। समझ गए आप? बहुत अच्छी बात है। रेशियो टेस्ट देखिए, रेशियो टेस्ट में क्या करना है, रेशियो टेस्ट में देखिए क्या करना है, लिमिट लेना है n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1, यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखेंगे, un की वैल्यू कितना है, n-1 का फैक्टोरियल है, अपॉन n की पावर n-1 है, इंटू क्या, x की पावर n-1 है, और इसको जब लिखेंगे अपॉन इसी के, तो आप लिखेंगे n का फैक्टोरियल लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे n+1 की पावर n लिखेंगे, इंटू लिखेंगे x की पावर n लिखेंगे। इसको पलट दीजिए, जैसे ही आप पलटेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ n-1 फैक्टोरियल है, अपॉन n की पावर n-1 यहाँ होगा, ये पलट जाएगा, n+1 की पावर n हो जाएगा, अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू हो जाएगा x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n। आप काट सकते हैं सही तरीके से। अगर आप देखेंगे तो मैं लिखूंगा कौन ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा कौन है, यहाँ थोड़ा लिखिए, थोड़ा पीछे लिखिए, तो आपको पूरा आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, यहाँ देखिए इसको यही रहने दीजिए क्योंकि ये वैसे ही कम है, इसको मत तोड़िए, ये भी कम ही है, इसको लिख सकते हैं n की पावर n इंटू n की पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं n+1, n+1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, n+1 ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, n+1 की पावर क्या लिखेंगे, n, नीचे यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं लिखूंगा x के पावर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ चीजें कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा। आप देखेंगे इसको मैं इसके साथ ले रहा हूँ, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो 1/n हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। ये 1/n करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 1/n करेंगे ना तो ये कट जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n। आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n इंटू x की पावर -1, तो लिखेंगे 1/x लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ लिखेंगे n+1 अपॉन n के पावर n इंटू 1/x। इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ से n से डिवाइड कर लीजिए, जैसे ही n से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 1/n के पावर n इंटू 1/x। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा, e होता है, तो e अपॉन x होगा। अब आप खुद बताइए कि इफ e/x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट आप ये कह सकते हैं x की वैल्यू लेस देन e होगा। दिस इंप्लाइज दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सीरीज क्या होगा, सीरीज इज कन्वर्जेंट हो जाएगा कि नहीं। दूसरा है इफ
e by x लेस देन 1 हुआ, इट इंप्लाइज दैट x जो होगा e से ग्रेटर हो जाएगा, तो सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये भी सही है, सीरीज क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ये बात सही है, ये बात सही है, सबको यहाँ पे समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई ऐसा बच्चा हो जिसको मेरी बात समझ में नहीं आया हो, जल्दी बताइए। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई है? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। अब जब e by x जब 1 हो जाएगा, तीसरा बोलेंगे if e by x की वैल्यू 1, तो आप बोलेंगे टेस्ट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। दैट इज आप ये बोलेंगे से जो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा, टेस्ट जो होगा वो फेल्स हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू जब टेस्ट फेल हो गया तो यहाँ रखिए ना x बराबर ही, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है un/un+1 की वैल्यू आई है ना, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर x इक्वल टू ई, फॉर x इक्वल टू ई जब डालेंगे तो un/un+1 की जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा इसके जगह पे, ठीक है। हाँ x की वैल्यू ई ले रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे 1+1/n, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। हाँ लिखेंगे पावर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे, e लिखेंगे। अब आप सोचिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे, मुझे कौन बताएगा, मुझे कौन बताएगा? देखिए सभी लोग बता नहीं रहे हैं, हम इसके बाद कौन सा टेस्ट लगाएंगे, जल्दी से बताइए। इसके बाद हमारा कौन सा टेस्ट लगेगा, फटाक से बताइए। जब x बराबर हमारा क्या हो, e हो, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। जब हमारा टेस्ट e हो तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? जी 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 बताइए कौन सा पावर। जब ई आ गया, ध्यान रखिएगा, जब भी ई आए, जब भी ई आए तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं। और आपको ये भी दिख रहा होगा, ये तो भाई 1+1/n के पावर n है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगेगा, फटाक से बताइए कौन सा टेस्ट, जल्दी। सपना जी आई हैं जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए थोड़ा लेट कर देंगे सपना जी, क्लास जो होता है 7:30 बजे से ही चलता है। तो बताइए सपना जी, इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे, अभी तो आप आई हैं, रहने दीजिए, जो हमको कब से देख रहे हैं। हिमांशु जी बताइए, शिवांश जी अगर हैं, प्रिंसी यादव हैं तो वो भी बताएं कौन सा टेस्ट लगेगा। टेस्ट बताइए कौन सा टेस्ट, बिल्कुल आइए लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए भाई, इतना इतना कौन सोचता है, लॉगरिथमिक लगाइए, लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक टेस्ट, ये टेस्ट क्या होता है, लिमिट होता है, एंटेनिसिटी होता है, n होता है, log होता है, un होता है, un+1 होता है n log un+v1/un+1, यही होता है ना जी, यही होता है। देख लो सभी लोग, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यही टेस्ट होता है। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट बताओ, n log un+1, बस वैल्यू रखो आंसर आएगा, ठीक है ना। वैल्यू रखिए आंसर आएगा, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए सभी लोग, इसमें वैल्यू रखिए भाई। इसकी वैल्यू ये है, आपके सामने दिख रहा है, तो वैल्यू रखेंगे। चलिए यही पर रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एंटेनिसिटी n लिखेंगे, ठीक है, फिर log लिखेंगे, ठीक है। un/n+1 की वैल्यू क्या है, 1+1/n के पावर n इंटू 1/e, है ना, रखेंगे कि नहीं, पूरा रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आइए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, और आपको हम और बताते हैं कि इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो क्या करना चाहते हैं, वन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर हम log m इंटू log, इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। फाइनली हमें ये करना है, इसकी लिमिट फाइंड करना है। सर 7:30 बजे से रोज क्लास होती है क्या? सपना जी 1-2 क्लास और होगा, उसके बाद फिर सारे क्लास ऐप पे चला जाएगा, सारे क्लास ऐप पे चला जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो सभी क्लासेस है वो सभी क्लासेस कहाँ चली जाएंगी, ऐप पे चली जाएंगे, ठीक है ना। कुछ गलत हुआ है क्या, ऐसा कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ तो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7:30 बजे से क्लास तो होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ऐप पे होगा। 7:30 बजे ही रहेगा, लेकिन ऐप पे होगा, और ऐप उन्हीं को मिल सकता है
जो परचेस किए हैं सबको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता था कि जिनको हमारे साथ जुड़ना है, जिनको हमारी क्लास अच्छी लगती है, जिनको हमारी क्लास समझ में आती है, तो वो जल्दी जल्दी परचेस कर लें, क्योंकि रूल है। क्या किया जाए, एन होगा प्लस क्या होगा, लॉग क्या होगा 1/e, सही है ना भाई, सही है। log m इंटू log n का फॉर्मूला लगाए हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे हम, लिमिट लिखेंगे, n टेंडिंग इनफिनिटी लिखेंगे, यहाँ n है, यहाँ देखिए n को बाहर कर दीजिए, log n को बाहर कर दीजिए, आप लिखेंगे log क्या लिखेंगे 1/1/n, और यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे माइनस कर लीजिए, यहाँ से माइनस हो जाएगा कि नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस log e की पावर -1 कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, मैं लिमिट लिख सकता हूँ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ n log 1 प्लस x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x माइनस 1/2, बताइए भाई सबको याद है कि नहीं, माइनस का प्लस हो जाएगा 3 n की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 1x स्क्वायर x पावर 3, और फिर माइनस हो जाएगा, और फिर ये बंद हो जाएगा, अब इसको माइनस कर लेंगे, log e की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट में चलते हैं, तो लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n से मल्टीप्लाई करेंगे, n बाहर रहने दीजिए, ये अंदर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ से 1/2n मिल जाएगा, 1 - 1/2n 1/3n स्क्वायर माइनस ये मिलेगा, लास्ट में -1 मिलेगा, ये हमारा ये 1 से 1 चला जाएगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, कितना बढ़िया रिजल्ट आया है देख लीजिए। फिर यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, n को कॉमन ले रहा हूँ, तो n नीचे भी n आ जाएगा, यहाँ -1/2 मिलेगा, प्लस 1/3n मिलेगा, माइनस मिलेगा, और यहाँ से देखिए n से चला जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा -1/2, और -1/2 जो होता है क्या होता है, लेस देन या ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन होता है, क्या होता है लेस देन 0, और आपको पता है रॉबिस आपने कौन सा टेस्ट अप्लाई किया, लॉगरिथमिक ना, तो आप लिखेंगे बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, फॉर x इक्वल टू e, ठीक है, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। कितना बढ़िया आंसर आया है, आपको समझ में आ रहा है कितना शानदार आंसर आया है, बढ़िया। सर कौन सा ऐप है, डेनस ऐप, जो मैं टी शर्ट पहना हूँ वो टी शर्ट पे भी लगा हुआ है, देखिए। लास्ट में भी बताएंगे हम आपको। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, और मुझे सबसे पहले ये बताइए इसका nth टर्म क्या होगा, क्योंकि इसका nth टर्म लिखा नहीं है, और आपको बताना है कि इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है, इसका nth टर्म क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेन है इसका nth टर्म फाइंड करना, मेन है इसका nth टर्म को फाइंड करना, ध्यान दीजिएगा nth टर्म। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर जो है, देखिए फर्स्ट टर्म को निग्लेक्ट कर दीजिए, मतलब क्वेश्चन में रहेगा लेकिन मतलब नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि उससे बड़ा मामला गड़बड़ा जा रहा है। तो एक टर्म को इन्फिनिटी टर्म्स में से अगर एक टर्म को अगर आप छोड़ देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्वेश्चन में है ये, ध्यान रखिएगा। आप लिख लीजिएगा नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, तो फाइनली देखेंगे तो 3 से शुरू करिए, 3 है, 6 है, 9 है, ऊपर 3 का मल्टीपल है, तो आप लिखेंगे 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, डॉट 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 3n लिखेंगे, 3n, नीचे देखिए 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है, तो 7 + 13 तो है, लेकिन 7 कैसे आया होगा, जब ये 3 था तो ये 7 था, तो इसका मतलब 7 कब आया होगा, 7 आया कब होगा, 7 आया कब होगा, जब 3n में हम 4 को ऐड करेंगे, समझ रहे हैं, और पावर कितना डालेंगे x पर 1, मतलब x पर n डालेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सिंपल है, जब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो पहला टर्म मिल जाएगा, देखिए 1 डालिए तो यहाँ 1 डालेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ डालेंगे तो 7, 3/7 x मिलेगा। जब 2 लेंगे तो 2 टर्म लिखेंगे, 2 टर्म, जब 2 लेंगे तो क्या, पहले तो 3 मिलेगा भाई, 2 डायरेक्ट में 2 मतलब क्या है, 2 रख लिया, तो यहाँ तो 3 जो 6 हो जाएगा ना, तो 6 तक जाएंगे ना आप, तो 6 तक कैसे जाएंगे, 3 से 6 तक जाएंगे ना,
3 इंटू 6 न करेंगे क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे और 6 तक जाएंगे। तो ये आपका यूएन था। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, कौन बताएगा? कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं मुझे कौन बताएगा? जल्दी। ऐसे क्वेश्चन में हम जब शुरुआत करते हैं तो किस टेस्ट से शुरुआत करते हैं? इतना मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब नहीं आएगा ना तो तुम लोग किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। चलो मैं UN+1 निकाल रहा हूँ, सब लोगों को अंदाजा लग गया होगा UN+1 में क्यों निकाल रहा हूँ। 3n तो रहेगा ही और 3n+3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3n+3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n के जगह पे आप n+1 डालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n+3 होगा। नीचे देखिए जितना है उतना लिखिए, 7 10 13, लेकिन आगे लिखिएगा 3n+4 तो है ही हमारा, लेकिन उसके बाद जब देखेंगे तो 3n+7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं n डालेंगे 3n+ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इंटू x की पावर n+1 हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी निकालना है, un अपॉन un+1 ये निकालना है। और आपको याद होगा जब हम ये निकालते हैं तो मैं आपको एक बात बताया था, ये जो टेस्ट होता है इस टेस्ट का नाम कौन बताएगा? जी रितेश यादव जी आए हैं जी, बहुत बढ़िया। इस टेस्ट का नाम बताइए, इस टेस्ट का नाम बताइए रितेश जी, इस टेस्ट का नाम बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। अपॉन क्या लिखेंगे? 7 10 और क्या लिखेंगे? 3n प्लस क्या लिखेंगे? 4 और x पर क्या लिखेंगे? n। नीचे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 3n लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 3n+3 लिखेंगे अपॉन 7 10, फिर क्या लिखेंगे? 3n+4 और फिर 3n प्लस क्या लिखेंगे? 7 इंटू एक्स की पावर n+1। क्लियर है? सॉल्व करिए, ये सॉल्व करिए, पलट जाएगा। जब पलटेगा तो आपको मिलेगा लिमिट मिलेगा n टेंडिंग इनफिनिटी, आपको मिलेगा 3 6 9, फिर 3n मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा? 7 10, फिर क्या मिलेगा? 3n+4 ये मिलेगा। और जब ये पलटेगा तो देखिए 7 होगा, 10 होगा, फिर क्या मिलेगा? 3n+4, यहाँ से क्या मिलेगा? 3n+7 मिलेगा। नीचे बताइए 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 3n मिलेगा और 3n+3 मिलेगा इंटू यहाँ देखिए x फॉर m अपॉन n+1। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये पूरा पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। ऊपर 3n+7 लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी 3n+7 अपॉन 3n+3 इंटू 1/x। हम ऊपर से 3n ऊपर से n कॉमन, ठीक है? जैसे ही n कॉमन लेंगे तो वहां से मिलेगा 3+7/n अपॉन 3, मतलब n यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं, 3+3/n, ठीक है, इंटू 1/x। ये देखिए n से n लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी लेंगे तो 7/0 मतलब 7/∞ तो 0, ये भी 0 तो 3/3 इंटू x, तो फाइनली जो आएगा 1/x आएगा। क्या आएगा? 1/x। अब केस बना देंगे, if 1/x greater than 1, 1/x greater than 1/x, if this implies that x greater than x less than 1 by, ठीक है, गिवन सीरीज जो गिवन सीरीज होगा वो क्या होगा? सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकंड, इफ 1/x लेस देन 1, तो आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोलेंगे, गिव इन गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगा? इज डाइवर्जेंट हो जाएगा। और तीसरा केस, मेन तीसरे में बात करना है, if 1/x equal to 1, this implies that x equal to 1, टेस्ट फेल। क्या? टेस्ट फेल। कौन बताएगा? मेन यही सोचना है कि जब ये फेल हो जाता है तो कौन सा टेस्ट लगता है। कोई बोल नहीं रहा है भाई, क्या एकदम पूरा एकदम सन्नाटा है, पूरा महफिल एकदम सन्नाटा है। अरे महफिल में रौनक लाइए। क्या लगाएंगे इसके बाद? क्या लगाएंगे बताइए? क्या लगाएंगे भाई? ये जब टेस्ट फेल होता है तो कौन सा टेस्ट लगता है बताइए? बोलिए। रॉबीज टेस्ट का नाम सुना है आपने? रॉबी टेस्ट का नाम सुना है आपने? अब आप खुद बताइए क्या, जैसे un/un+1 के पहले पास में आइए, जब x बराबर 1 होगा
तो un अपॉन un प्लस 1 ये होगा 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3। क्या आएगा, आप लिखिएगा un, ठीक है, फॉर, आप इस पे डिस्कस करेंगे, फॉर x इक्वल टू 1, इस पे बात कर रहे हैं, तो un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू हो उसको जब आप लिखेंगे तो 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस क्या है भाई, 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3 है ना। अब आपको इसी को जज करके देख लीजिए, क्या ये पावर का फॉर्म है, नहीं है, तो लॉगरिथमिक क्यों लगेगा, और नहीं लगेगा, लॉगरिथमिक क्यों लगेगा भाई, जब पावर के फॉर्म में तो नहीं है तो क्यों लगेगा। तो रॉब्स टेस्ट का नाम सुना होगा आपने, वही लगाते हैं, रॉब्स टेस्ट, रॉब्स टेस्ट, रॉब्स टेस्ट की अगर बात करते हैं तो रॉब्स टेस्ट जो होता है वो होता क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रॉब्स टेस्ट की बात करते तो वो होता क्या है, अरे भाई गजब गजब के हैं तो हटाओ, हाँ क्या हम बताएं इन लोगों को, क्या भाई समझ में आ रहा है। RAABES रॉब्स टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये होता है लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी, n होता है ब्रैकेट में un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 होता है। वैल्यू रखिए खुद ही पता चल जाएगा, आपको मिलेगा लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी मिलेगा, और क्या मिलेगा, n un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू जो है आप लिखेंगे 3n प्लस का 7 अपॉन 3n प्लस का 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा n, एलसीएम में 3n प्लस का 7 माइनस का 3n माइनस का 3 अपॉन 3n प्लस का 3, इससे कट जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4 मिलेगा, लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी मिलेगा, यहाँ n 7 में 3 जाएगा 4 अपॉन 3n प्लस 3 मिलेगा। आप देख सकते हैं n ऊपर से कॉमन लीजिए, n नीचे से कॉमन लीजिए, मिलेगा n तो है ही, मतलब 4n तो है ही, 4n तो है ही यहाँ पे, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो मतलब 3n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n मिलेगा, n से n जाएगा, फाइनली 4/3 मिलेगा। 4/3 ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं होता है, होता है, जिसमें बाय रॉब्स टेस्ट, बाय रॉब्स टेस्ट, जो रॉब्स टेस्ट होता है, गिवन फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्या हो जाएगा, गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, रितेश जी क्लियर है, रितेश जी जल्दी बताइए क्लियर है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x 2 मतलब ये x नहीं होना चाहिए था, ठीक है, 2/2 3 स्क्वायर है, 2 है 3 है, ठीक है, पैटर्न देखिए, पैटर्न देखिए, पैटर्न पकड़े, 2 फैक्टर 3 4, 2 3 4, मतलब जो ऊपर है वही नीचे है। पावर देखिए, पावर देखिए, पावर x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, पावर बताइए, पावर एक ज्यादा होना चाहिए, एक ज्यादा, ऐसे सोचिए, 2x नहीं है भाई, वो 2x नहीं है, उस 2x को हटा दीजिए, वो 2x नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 2 है बस, ठीक है ना, समझ रहे हैं, क्या है 2 है, क्या है 2 है, क्या है 2 है, ठीक है, बिल्कुल 2/2 फैक्टोरियल है जी। ओके सर, बढ़िया, रितेश जी का देखिए जवाब आया है, ओके सर आपने बोल दिया, सच में आपको समझ में आया या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, मुझे बताइए, आपको समझ में आया है या फिर नहीं समझ में आया, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए भाई, समझ में आया या फिर नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। बस इसका एनाटॉम मेन देखिए काम क्या है, मेन है इसका एनाटॉम फाइंड करना। कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे बता दे कि इसका एनाटॉम क्या होगा, कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे बताएगा कि इसका एनाटॉम क्या होगा। आज चैटिंग भी बहुत कम हो रही है, वीडियो को लाइक भी बहुत कम किया है आप लोगों ने, शेयर भी करिए फटाफट। और बिल्कुल शिवांश पांडे जी ने बोला है आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका एनाटॉम बताइए शिवांश, आप ही बताइए एनाटॉम, जबकि आप 3rd सेमेस्टर के बच्चा हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए एनाटॉम क्या होगा। एनाटॉम देखिएगा, पावर कितना है 1 है,
यहाँ पावर कितना है 1, पावर देख सकते हैं तो पावर जो है वो 1 है, पावर 2 है तो पावर देखिए पावर इसका 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो 3, तो 1 से तो शुरू किया ही है ना, 1 से तो शुरू किया ही है, 1 से तो शुरू किया है। तो आप ऐसा करिए ना n, ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1 के पावर n इंटू एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल ले सकते हैं इतना un ले सकते हैं। देखिए कैसे मैंने बनाया, n बराबर 1 डालेंगे तो 2 आएगा, पावर 1 1 2 3, n बराबर 2 डालेंगे तो 3 पावर 2, देखिए 3 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने un x आया है ना, ये रेशियो टेस्ट लगेगा, श्योर रेशियो टेस्ट ही लगेगा, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे n प्लस 2 के पावर क्या लिखेंगे n प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि ऊपर n डाल रहे हैं, नीचे n प्लस क्या लिखेंगे n प्लस 2 फैक्टोरियल लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 डालेंगे। क्लियर है? आपको करना क्या है, आपको ये करना है लिमिट निकालना है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ un अपॉन un प्लस 1 करना है, यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un कितना है n प्लस 1 के पावर n इंटू एक्स की पावर n अपॉन क्या है n प्लस 1 फैक्टर। आपकी इजाजत हो तो मैं पलट दे रहा हूं, जब उसको पलटेंगे तो ये पलट के देखिए यही आएगा, अपॉन क्या मिलेगा n प्लस 2 के पावर n प्लस 1 इंटू एक्स के पावर, तो नीचे लिखेंगे 1 बाई एक्स के पावर n प्लस 1। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा n प्लस 1 की पावर n है, यहाँ n प्लस 2 की पावर n है। आप ध्यान से देखिएगा n प्लस 1 की पावर n तो मैंने लिखा, x की पावर n भी लिखा, ऊपर मैंने देखिए क्या लिख रहे हैं n प्लस 2 मैं बाहर ले रहा हूँ, अंदर n प्लस 1 फैक्टोरियल मिलेगा, नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ n प्लस 2 के पावर n इंटू n प्लस 2 पावर 1 इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स लिख सकते हैं, काट दीजिएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल से ये चला जाएगा। फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 ये मिलेगा n, इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, आपकी इजाजत है तब n प्लस 1 n प्लस 2 का होल के पावर, ये n पावर एक साथ कर लिया, n प्लस 2 से n प्लस 2 काट दीजिए, खत्म हो गया। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बस 1 बाई एक्स मिलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 बाई क्या मिलेगा x मिलेगा 1 बाई एक्स, यहाँ से ऊपर से n कॉमन ले लीजिए, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखेंगे, ऊपर से जब आप n कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई n ये मिलेगा, और मतलब ये मिलेगा ना भाई, और नीचे से भी n कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 2 बाई n के पावर होल के पावर अलग अलग n कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग n कर लीजिए इंटू 1 बाई एक्स। मेन है इसको सॉल्व करना, ध्यान दीजिएगा, पावर n डाला है, यहाँ पे 2 डाला है, तो यहाँ पे कोशिश करिए कि यहाँ पे भी क्या हो 2 हो, तो 2 कैसे होगा, सोचिए 2 कैसे होगा, 2n कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बाई n है ना, खैर उससे कोई फर्क पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुझे जल्दी से बताइए, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तो e होगा, ये तो e होगा, और 1 प्लस 2 बाई n ये क्या होगा, ये कौन बताएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सही सोचा है आपने। मुझे बताइए जी, हाँ लोगों का सर क्लास कब से स्टार्ट होगा, ये खत्म हो जाएगा ना, तो खत्म हो जाएगा तो फिर आप ही लोग का तो स्टार्ट होगा बेटा, जैसे ही ये खत्म होता है तो फिर आप ही लोगों का ये क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो क्लास फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे वो फिर आप ही लोगों का स्टार्ट करेंगे बच्चा, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बताइए कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए ऐसा नहीं ऊपर वाला बना आ रहा है नीचे वाला नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखिए तो ठीक है ना, सही तो है, एक ही पावर में तो डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी ना e, इसकी वैल्यू क्या आएगी e स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स आता है, यहाँ पे जो रहता है ना उसी का पावर जाता है, जैसे 1 प्लस 1 बाई एन के पावर अगर n है, ध्यान दीजिएगा जितना यहाँ रहेगा वही पावर चढ़ जाता है, अगर यहाँ 3 होता तो 3 पावर चढ़ जाता, यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 पावर चढ़ जाता, 5 होता तो 5 पावर चढ़ जाता, ये होता है इसमें एक्सपेंशन में, अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। तो x e से एक चला जाएगा तो फाइनली कितना मिलेगा 1/ex मिलेगा। क्या मिलेगा 1/x। अब यहाँ पे बोलेंगे केस बनाएंगे कि पहला केस बनाएंगे, पहला इफ 1/ex की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। इसकी वैल्यू कितना होगा ग्रेटर देन 1। तो क्या मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट x की जो वैल्यू लेस देन 1/e होगा मतलब कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है x लेस देन 1/e के लिए कन्वर्जेंट होगा। सेकंड इफ 1/ex की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 होगा। क्या होगा लेस देन 1 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा बताइए ग्रेटर देन 1/e होगा। यहाँ डाइवर्जेंट हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से देख के बताइए। यहाँ से तीसरा बोल रहा है अगर 1/x की वैल्यू 1 हुआ दिस इंप्लाइज दैट x वैल्यू क्या हो गया 1/e हो गया। तो बोलेंगे टेस्ट क्या हो जाएगा फेल्स हो जाएगा। इसी पे बात करनी है। अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो कौन सा टेस्ट लगेगा याद रखना है, सोचना है। ये बच्चा समझ में आया कि नहीं तुमको थोड़ा बताओ। देखो होता क्या है यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ इसके लिए जो अगर तुमको तकलीफ होता है तो यहाँ देखिए लिमिट लिखते हैं एन टेंडिंग इंफिनिटी। आप लिखिए 1/a/x a बाई क्या लिखेंगे n पावर n लिखेंगे। इसका आंसर होता है e की पावर a होता है। क्या होता है e की पावर a होता है। वही तो मैं लिखा हूँ। अगर 2 है तो 2 रखेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे, 4 है तो 4 रखेंगे। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए 1/x की वैल्यू अगर e होता है तो ये un है n+1/n+2 की पावर n। ध्यान दीजिए यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ लेके चलते हैं फॉर x इक्वल टू 1/e। ठीक है तो मैं निकालूंगा un+1 इसकी वैल्यू जो होगा un+1 ध्यान दीजिए un+1 n+1/n+2 लिखेंगे यहाँ पे n+1 पावर n इंटू इसके लिए कितना डालेंगे e डालेंगे ना तो ऊपर ही हो जाएगा क्योंकि 1/x था ना वहाँ पे 1/x था ना बच्चा। तो एक्चुअली 1/e डालेंगे तो ऊपर ना चला जाएगा। समझ रहे हैं। अब आप खुद बताइए यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। कौन बताएगा कौन सा टेस्ट लगेगा। कौन बताएगा भाई कौन बताएगा कौन सा टेस्ट लगाएंगे जल्दी से सोच के बताइए यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा। सर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का मैथ्स इतना टफ क्यों है कृष्ण कुमार सिंह बोल रहे हैं। बाप रे बाप ये टफ है क्या जी। मेरे पढ़ाने के बाद अगर किसी बच्चों को टफ लग रहा है तो ये दिक्कत है। सच बता रहे हैं ये वास्तव में दिक्कत है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा, टफ नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है टफ है। हाँ टफ कहाँ है जी। इतना सरल सरल मैथमेटिक्स है कह रहा है टफ है। देख रहे हैं क्या क्या बच्चे हमारे सामने आ गए हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा जाओ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा जाओ यहाँ से। चलो देखो यहाँ से बाई लॉ करते पावर है ना तो लॉ का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा पावर अगर un में ही पावर हुआ तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाएंगे लेकिन un/un+1 में अगर पावर हो जा रहा है तो लॉग लगता है। ये ध्यान रखना लॉग लगेगा। ठीक है बाई लॉगरिथमिक। अरे बेटा टफ नहीं है। टफ कौन बोल रहा है जी। तुम लोग ना टफ बोल के तो टफ नहीं है जी। टफ टफ कहाँ है गधा। इतना देर बाद बोला तो वो बोला तो इतना घटिया बोल दिया कि जो पढ़ने वाले हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे। अब लॉग n लॉग होता है ना देखो देख रहे हो n लॉग होता है un अपॉन क्या होता है un+1 होता है ना n log un/un+1 यही होता है ना जी। और तो कुछ नहीं होता है ना। सही होता है बस यही पे रखो। चलो ठीक है सॉल्व करो। लिमिट लिखोगे n लिखोगे इंफिनिटी n यहाँ इसकी वैल्यू रखो log लिखोगे फिर क्या लिखोगे n+1 n+2 पावर n इंटू e लिखोगे कि नहीं बोलो। चलो लिमिट एंड भी कुछ नहीं है सब सिंपल है। log m इंटू n का रूल लगा है प्लस log क्या हो जाएगा e हो जाएगा। क्या हो जाएगा e हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी। समझ में आ रहा है कि नहीं। log क्या हो जाएगा e हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से लिमिट हो जाएगा n टेंडिंग इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ n यहाँ से देखिए n हो जाएगा log क्या हो जाएगा यहाँ से 1+1/n log इसको लिख सकते हैं log n+1 अपॉन log क्या लिख सकते हैं n+2। तो आप यहाँ से ऊपर से n कॉमन ले लीजिएगा तो जब ऊपर से n कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1/1/n नीचे से भी n कॉमन लेंगे तो
प्लस 2/n मिलेगा। बाहर देखिए काट देंगे इसको, बाहर क्या देंगे, n से n काट देंगे। प्लस का log e की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। log e की वैल्यू कितना होता है कौन बताएगा, 1 होता है। बताना क्या है, होता ही है। लिमिट n टेंडेंस इनफिनिटी ले लेंगे। यहाँ देखिए n, यहाँ देखिए n तो है ही, ये n तो है ही। log, यहाँ देखिए log m/n का रूल लगाएंगे, 1/1/n माइनस log 1 प्लस 2/n ये लिखेंगे। और यहाँ से लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है, प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है। तो log 1 प्लस x और log 1 प्लस x का यहाँ दोनों जगह रूल लगाएंगे, तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडेंस टू इनफिनिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस तुमको देखना है कैसे लगता है। 1 प्लस x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n, 1/2 n स्क्वायर, 1/3 n की पावर 3 माइनस ये करेंगे, ये करेंगे कि नहीं ये। अच्छा n बाहर था क्या, अच्छा n बाहर है, अच्छा n बाहर है, तो मुझे n बाहर लिखना था, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ लिखना, देखो n बाहर है, ठीक है। चलो यही भी बना देते हैं, एक n मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ बाहर, और एक n मैं और बाहर करूंगा, और यहाँ ये हो गया, ठीक है। यहाँ ये हो गया कि नहीं। और फिर अंदर इसको देखो क्या लगाएंगे, यहाँ से इसमें लगाएंगे, माइनस तो है ही, और इसमें लगाएंगे 2/n, तो लिखेंगे माइनस लिखेंगे 2/n, फिर प्लस लिखेंगे, ठीक है। 1/2 तो पहले से था, और 2/n का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2/n का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/3, फिर 2/n की पावर 3 कर लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं, बोलो बोलो जी गधा। ये हो गया। चलो अब इसको क्या करना है, इसका इसमें से घटा दो, इसका इसमें से कर लो, उसका इसमें से कर लो, ऐसे से कर लो, ठीक है। ध्यान दो, लिमिट लिखोगे, n टेंडेंस टू इनफिनिटी लिखोगे, n तो बाहर है ही, यहाँ n होगा, ये इसके साथ होगा, तो आपको क्या मिलेगा, -1/n घटेगा ना भाई, 2/n में से 1/n घटेगा, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, अंदर क्या मिलेगा, 1/, ये मिलेगा, आपको मिलेगा 4/n², यहाँ 1/n² मिलेगा। अगले वाले में देखो 3 वाले में, यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ 1/3 कॉमन, यहाँ मिलेगा, ये पहले लिखेंगे 1/n की पावर 3, 1 मतलब 8/n3। क्लियर है, ऐसे चलेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो सभी लोग। n है, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो इसको। ये भी n है, ये भी n तो कट जाएगा, लेकिन अगला मामला गड़बड़ा देगा, ठीक है ना, हाँ मामला गड़बड़ाएगा। चलो देखते हैं, ये वाला n तो इन्फिनिटी दे रहा है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस कब पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, कौन बोल रहा है जी, कृष्ण कुमार सिंह, आपको यही नहीं पता है। कन्वर्जेंसी टेस्ट लाएंगे क्या सर, कन्वर्जेंसी टेस्ट ही तो ला रहे हैं, भग गधा, तुम लोग को यही नहीं पता है। हो गया, हाँ पता है, ये खत्म कर रहे हैं भैया, खत्म करके ही तो बताएंगे आपको, खत्म तो होने दो। देख रहे हैं गधा खत्म भी नहीं होने दे रहा है, कह रहा है कि हम क्या बताएं लोगों को, खत्म तो होने दो जी। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक n और एक n घबरा रहा है, एक n घबरा रहा है, ठीक है। ये n तो ठीक था, यहाँ से n कट गया, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, 1 प्लस यहाँ, और यहाँ 2/n है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ। ये 1 भी आया है, यहाँ पे 1 आया है, ये वाला 1 कहाँ चला गया, ये वाला 1 कहाँ गया, हाँ वही तो कह रहे हैं, वो वाला 1 कहाँ चला गया। अबे ये वाला भी 1 था ना, log e की वैल्यू जो 1 था वो भी तो था ना, इसीलिए गड़बड़ हुआ है। +1 लास्ट में कर लो, +1 भी कर लो, ये 1 बचेगा, ठीक है, ये +1 भी कर लो बाहर, तभी कह रहे हैं कि क्यों घबरा रहा है। अब n से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या मिलेगा -1, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो आपको मिलेगा n/2, क्या मिलेगा, यहाँ से n/2 मिलेगा। अंदर सॉल्व करो, अंदर सॉल्व करोगे तो 3/n² मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करो, -1/n से डिवाइड कर रहे हो ना, तो n/3 होगा, इंटू इसको सॉल्व करोगे तो -7/n3 मिलेगा। सही है, ऐसे से चलेगा। लास्ट में +1 डालेंगे, और ये +1 से -1 कट जाएगा, फिर n को कॉमन ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट लिखेंगे
n टेंडिंग इंफिनिटी लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक n से एक n चला जाएगा, n लिखेंगे यहाँ 3/2 n, यहाँ n से n जाएगा तो प्लस होगा, यहाँ से प्लस होगा ना जी, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 7/3 n स्क्वायर, ऐसे से चलेगा। आप n कॉमन ले लो, जैसे आप n कॉमन लोगे नीचे से तो आपको मिलेगा n टेंडिंग इंफिनिटी, यहाँ n अपॉन n 3/2 प्लस 7/3 n मिलेगा, ऐसे सब में n मिलेगा ही। तो ये देखो n से n चला जाए, इंफिनिटी लोगे कितना मिलेगा 3/2, 3/2 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो लिखोगे बाई कौन सा लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट फॉर x इक्वल टू 1/e, सीरीज जो होगा सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या क्लियर है? कन्वर्जेंट क्लियर है, सबको क्लियर है? बढ़िया बढ़िया, सबको क्लियर है? सबको कोई ऐसा बता जिसको समझ में नहीं आया है जल्दी से बताए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं देखने को लिए, और ये आपको समझ में आया। जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, जो बच्चे हमारे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, हाँ जी ठीक है, ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि देखिए 1-2 क्लास के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर यूट्यूब पे कोई भी चीजें नहीं मिलेगा आपको, सब चीजें आपको पेड क्लास में मिलेगा। उसके लिए आपको 1250 रुपए का पेमेंट करना है। जिन बच्चों को हमारी क्लासेस समझ में आ रही है वो पेमेंट करके आप सीधे सीधे ऐप पे जुड़ जाइए। 3 मंथ में हम लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे। एक यूनिट खत्म हो गया है, लगभग एक लेक्चर और बचे हुए खत्म, ठीक है, एक ही लेक्चर बचा ही है बस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी बचा है बस, कंडीशनल कन्वर्जेंसी बचा है, ठीक है, बस अल्टरनेट सीरीज जिसको बोलते हैं वो खत्म, तो ये खत्म, पूरा यूनिट खत्म। एक लेक्चर बाद कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, फिर सब आपको ऐप पे मिलेगा। उसके लिए आपको 1250 रुपए का पेमेंट करना है, और कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ का है। हम खत्म करेंगे लेकिन आपके ऐप पर 1 साल तक रहेगा। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगा, क्लास पर हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 1 शॉर्ट रिवीजन मिलेगा, और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, कई सारी चीजें मिलेगा। आपको जुड़े रहना है बस जी। फ्री कर दीजिए सर, कृष्ण कुमार सिंह बोल रहे हैं, फ्री कर दीजिए, वाह भाई वाह। अरे भाई ये जो पैनलवा देख रहे हो ना, ये सब कैसे सब कुछ फ्री कर देंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। और तुम ऑफलाइन में जाओगे, कहीं भी कोचिंग करोगे तो तुमको क्या फ्री में पढ़ाया जाएगा? हाँ, वहां तुम एक ही महीने में 2500 रुपया दे दोगे, और यहाँ पर तुमको पूरे कोर्स का लिया जा रहा है 1250 रुपए, फिर भी आप कह रहे हो कि फ्री कर दीजिए। थोड़ा हम लोग का भी देखिए, थोड़ा चीजों को समझिए जी। सर बहुत जी जी ऑल टाइम सर, फ्री में चलाइए सर, ऐसे कैसे होगा भाई, फ्री में कैसे चलेगा? ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाइए 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 जाइए।